हमारे देश में जैसे ही कोई भी लड़की 18 साल की होती है तो उसके माँ बाप और परिवार के मन में सबसे पहले क्या विचार आता है। वो सोचते हैं कि बस अब जल्दी से लड़की के हाथ पीले कर दिए जाएं, यानी उसकी शादी कर दें और माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, जैसे कि उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। और इसके बाद वो लड़की अपने ससुराल की जिम्मेदारी बन जाए। वो कहाँ रहेगी, किन हालात में रहेगी, आगे पढ़ाई करेगी भी या नहीं, क्या नौकरी करेगी, ये सब कुछ, ये सारे बड़े फैसले उसके जीवन के अब उसका ससुराल तय करेगा। भारत में हर साल लगभग लाखों लड़कियां इसी मानसिकता का शिकार हो जाती हैं। ये जो दर्द आज हम आपको बयां कर रहे हैं, ये भारत में लगभग हर महिला का दर्द है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, जिसे अपनी मर्जी से पढ़ाई लिखाई करने और जीवन जीने का अधिकार शायद कभी मिला नहीं। आज मोदी सरकार ने भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया है। और यह बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है जो न सिर्फ करोड़ों लड़कियों की जिंदगी बदल देगा, बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों को भी सुधार देगा। इसलिए आज हम सबसे पहले भारत की लड़कियों और उनके परिवारों के जीवन में आने वाले इस बहुत बड़े बदलाव का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस फैसले के बारे में पूरी बातें बताते हैं। यह फैसला है क्या? अब तक हमारे देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं की 18 साल थी, जिसकी समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। और इस टास्क फोर्स ने ही केंद्र सरकार को इस कानून में बदलाव की सिफारिश की थी। टास्क फोर्स ने अपने निष्कर्ष में कहा कि पहले बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं की आदर्श उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पहले बच्चे के जन्म के समय महिला की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इससे न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दिखेगा, बल्कि इस फैसले के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी बहुत शक्तिशाली होंगे। हालांकि इस फैसले के पीछे कुछ वजहें और भी हैं, जिसे आप 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। ये आंकड़े देखिए। इनके मुताबिक भारत में लड़कियों के विवाह करने की औसत उम्र 21 वर्ष 2 महीने है। यानी जो 10 साल पहले जनगणना हुई थी, वो ये कहती है कि भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र भले ही कानून के हिसाब से 18 वर्ष हो, लेकिन वो शादी 21 वर्ष की उम्र में ही कर रही हैं। हालांकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में इसमें थोड़ा अंतर है। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के विवाह की औसत उम्र 20 वर्ष 7 महीने है, जबकि शहरी इलाकों में ये उम्र 22 वर्ष 7 महीने है। यानी लगभग 23 साल के आसपास हमारे देश की शहरी लड़कियां शादी कर रही हैं। अगर लड़कों की बात करें तो कानून के हिसाब से लड़के 21 वर्ष की उम्र में विवाह कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में लड़कों के शादी करने की औसत उम्र 21 साल नहीं है, बल्कि 23.5 साल है, लड़कियों से 2 साल ज्यादा। अब आप ये सोचिए कि लड़कों की उम्र शादी करने के लिए लड़कियों से ज्यादा क्यों है? कानून के हिसाब से भी ज्यादा रखी गई है और असल में भी ज्यादा ही है। अब यहां सोचिए कि अगर सरकार ने विवाह की न्यूनतम उम्र को बढ़ाया तो इससे लोगों की सोच में बदलाव आएगा। इससे जो परिवार लड़की की 18 साल उम्र होते ही उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, वो शायद अब ऐसा नहीं करेंगे। यहां 2 और बातें समझने वाली हैं। पहली ये कि भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के सिविल मामलों के लिए अलग से कानून है, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद लेकर आए थे। लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म के सिविल मामलों में आज भी उनके पर्सनल लॉज ही चलते हैं। यानी आज का भी ये जो कानून है, ये हमारे देश के जो मुसलमान आबादी है, मुस्लिम परिवार हैं और जो क्रिश्चियन हैं, उन पर लागू नहीं होगा। सिविल मामलों से हमारा मतलब यह है कि उस धर्म में संपत्ति के बंटवारे, विवाह और तलाक को लेकर क्या कानून माना जाएगा, ये उनके अपने पर्सनल लॉज तय करेंगे। इस हिसाब से सरकार ने जो आज फैसला लिया है, वो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों पर और परिवारों पर तो लागू होगा, लेकिन इस्लाम धर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही प्रभावी रहेगा, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की के विवाह को वैध माना गया है। इसलिए हमारे देश में संसद अगर चाहे तो 21 साल का ये कानून पास भी कर देगी संसद, और ये कानून भी बन जाएगा जो सारी अदालतों में मान्य होगा। लेकिन ये कानून हमारे देश की जो मुस्लिम आबादी है और जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उन पर लागू नहीं होगा। उन पर 15 साल वाला कानून ही लागू रहेगा जो उनके पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। और जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उन्हें आज भी आप हमारे देश में 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर सकते हैं और इसे लीगल माना जाएगा, वैध माना जाएगा। इसलिए आज इस अंतर को भी आपको समझना चाहिए।
लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इस फैसले का हमारे देश और बड़ी बात यह है कि हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इससे उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अभी कोई लड़की शुरुआत से अगर बिना फेल हुए सभी कक्षाओं में लगातार पास होती चली जाती है तो 18 साल की उम्र तक वो 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर लेती है। लेकिन यहां चुनौती है कि इसके बाद उसका विवाह करा दिया जाता है और वो आगे की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन इस फैसले के बाद ऐसा नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में अभी की तुलना में 5 से 7% तक ज्यादा लड़कियां अब ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। यानी जो लड़कियां 12वीं तक ही पढ़ती थी पहले, अब वो कॉलेज जा पाएंगी और कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री ले पाएंगी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में हर 10 में से 9 लड़कियों को उनके ससुराल में आगे की शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं दिया जाता, जबकि इनमें से 37% लड़कियां ऐसी होती हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, मेधावी होती हैं, प्रतिभाशाली होती हैं और अगर वो आगे पढ़ें तो वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं अपने परिवार में, समाज में और देश में भी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें आगे पढ़ने का मौका दिया ही नहीं जाता। दूसरी बात, महिला अगर शिक्षित होंगी तो देश में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। कहा जाता है जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। अमेरिका में हुए एक सर्वे में यह पता चला था कि जो महिलाएं शिक्षित होती हैं उनके बच्चे विज्ञान और गणित जैसे मुश्किल विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनके बच्चे आगे चलकर ज्यादा कुशल बनते हैं। तीसरा पॉइंट भी शिक्षा से ही जुड़ा है। महिलाएं अगर स्कूल के बाद भी पढ़ाई जारी रखती हैं या मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करती हैं तो इससे वो किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। इससे देश की लेबर फोर्स में यानी कामगारों की संख्या में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, देश को भी फायदा होगा। इसके अलावा 21 वर्ष की उम्र में विवाह करने से महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मृत्यु की दर कम हो जाएगी। इस फैसले का असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। इस फैसले का भारत के समाज पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। लड़कियां अगर पढ़ लिखने के बाद शादी करेंगी तो उससे उनके प्रति रूढ़िवादी सोच में बदलाव आएगा। महिलाओं की जिम्मेदारी सिर्फ घर की रसोई और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित नहीं मानी जाएगी, इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम कर पाएंगी। विवाह के फैसलों में लड़कियों की राय को ज्यादा महत्व मिलेगा, जैसा कि अभी बहुत कम मामलों में होता है। अभी लड़की पढ़ी लिखी होती है तो परिवार किसी भी लड़के से शादी कराने से पहले एक बार उसकी सहमति जरूर लेता है, लेकिन कम शिक्षित लड़कियों से तो शादी के बारे में उनकी राय तक नहीं पूछी जाती। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और एनजीओज का मानना है कि इसका जनसंख्या पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि शिक्षित महिलाओं का रुझान हमेशा से कम बच्चों की तरफ रहा है। इसलिए ये पॉइंट भी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 18 साल हो गई है, बच्ची की पढ़ने का मन है, नहीं अभी उम्र हो गया शादी का, अभी उम्र हो गया शादी का, ये चलता जाएगा परिवार में से, ये जबरदस्ती चलता जाएगा, अभी शादी करो शादी करो शादी करो। अगर थोड़ा सा भी लेट करना चाहती कोई तो उसको बोला जाएगा कि नहीं 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 नहीं, अभी तो तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम तो खराब लड़की हो रही हो। तो ये सारा जो मेंटल मेकअप है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ विच इज सीरियस कंसर्न। मैलन्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा विषय है और हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है जो बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं छोटी बच्चियों के लिए, वो आज बहुत बेहतर हो रहा है देश में। फिर भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इट्स बीन लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन वर्कड आउट टू करेक्ट दैट, बट स्टिल वी नीड टू वर्क आउट ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और दोनों लड़के लड़की का एज एक किया जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। 18 साल किड बहुत छोटा बच्चियाँ होती हैं, 21 उसके ऊपर ही उससे पहले शादी नहीं करती। वो अपना अपना करियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई में भी इतना लंबा लगता है एंड सम अदर थिंग शी वांट्स टू इंडिपेंडेंट। शादी के बाद सारा ज़रा दब जाता है अनलेस आपका जो पति जो है, जो नया पति जो आ रहा है, ही इज गुड टू सपोर्ट। टेंडेंसी होती है कि लड़की 16 की हो गई, लड़का खोजना शुरू कर दो, तो जो बच्चे बढ़िया पढ़ सकती हैं वो नहीं पढ़ पाती हैं। दूसरा आप खुद भी देख रहे हैं कि नॉर्मली भी जो शिक्षित परिवार हैं वो अपने बच्चियों को आगे पढ़ा रहे हैं। तो 24, 23, 24, 25 तो ऐसे भी मैरिजेबल एज हो गई है। तो मैं समझती हूँ ये एक वेलकम डिसीजन है, क्योंकि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर देगी और कुछ स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है। उम्र भी अच्छी होगी तो फिर चाइल्ड बेयरिंग भी
मैं सोचती हूँ उनके हेल्थ के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है। 21 दोनों ही बराबरी में चलेंगे और मैच्योरिटी मुझे लगता है फीमेल्स थोड़ी पहले हो जाती है, पर अगर 21 में दी है शादी की एज, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय है, जहाँ पर हम अपने एजुकेशन के बाद अपने खुद के निर्णय लेने में इतने सक्षम रहे हैं कि जहाँ पे शादी करना है या करियर बनाना है या करियर से अपना फ्यूचर बनाना है, इसमें अंतर कर हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। नहीं तो अगर 18 साल जब थी और 16 साल जब थी, तब ये बहुत सारी चीज़ें फ़र्क होती थी और फीमेल से बात करते कि अरे यार हमने तो बहुत जल्दी शादी कर ली, हमें तो डिसीजन लेने का भी नहीं पता था। तो मुझे लगता है एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फीमेल्स, लड़कियाँ खुद की निर्णय लेने के लिए थोड़ी सी मैच्योर अच्छे तरीके से 21 वर्ष में होगी, तो मुझे लगता है स्वागत करने जैसा यही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बार बार कह रहा है कि शादी की उम्र बढ़ाइए। एक तो आपने अलग अलग रखा हुआ है, लड़की की 18, लड़के की 21। अब यही भेदभाव है और वो भी केवल हिंदुओं पे लागू होता है, मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता। भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मुस्लिम्स की है। कुछ लोग कहते हैं 20 करोड़ है, कुछ लोग कहते हैं 25 करोड़ है, चलो जितने भी हैं, तो एटलीस्ट उसमें 50% महिला, 50% पुरुष है। उनके यहाँ शादी की उम्र 9 साल चल रही है। अब 9 साल की बच्ची, चलो ठीक है 1400 साल पहले कोई वाकया हुआ होगा कि 9 साल में शादी हो गई, तो उसको कंटिन्यू करने का मतलब नहीं था। 1400 साल पहले तो बिजली नहीं होती थी, 1400 साल पहले स्कूटर कार नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता था, पक्का घर नहीं होता था। आज की डेट में जब संविधान कह रहा है शादी विवाह की उम्र समान हो, विज्ञान कह रहा है शादी विवाह की उम्र समान हो, डॉक्टर्स कह रहे हैं, फिजिशियन कह रहे हैं शादी विवाह की उम्र समान हो, गायनोलॉजिस्ट जो महिलाओं की बीमारी देखते हैं, महिलाओं का उपचार करते हैं, वो कह रहे हैं शादी विवाह की उम्र समान करिए और इसको बढ़ाइए। मनोचिकित्सक कहते हैं कि 20 साल के पहले मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती, फिजिशियन कह रहे हैं 20 साल के पहले फिजिकल मैच्योरिटी नहीं आ रही है। 20 से 21 साल के पहले लड़का हो या लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, पूरी तरीके से माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं। 20 से 21 साल के पहले लड़का हो या लड़की उसकी पढ़ाई तक नहीं हो पाती, ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते। हमारे देश में एक धारणा है कि जब तक कि लड़की की शादी नहीं हुई थी तब तक जो बाप है अपने आप को बहुत एक इनसिक्योर समझता है। मुझे लगता है एक बाप को तब इनसिक्योर समझना चाहिए जब बेटी आपके पैरों पर नहीं, अपने पैरों पर नहीं खड़ी हुई है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो और किसी मर्द के भरोसे अपनी जिंदगी ना जिए। और फाइनेंशियल डिपेंडेंस एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ पर आप बोलते हैं कि औरतों की से नहीं है सोसाइटी में, वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट से अपने आप हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये अच्छा स्टेप है कि 21 साल की गई है और वो लड़की पे डिपेंड करता है, जब मर्जी शादी करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट गर्ल। हमारे देश में आपने दशकों से हिंदी फिल्मों में भी इसी तरह की कहानियां देखी होंगी, इसी तरह के प्लॉट्स देखे होंगे, किरदार देखे होंगे, जहां जो लड़की का पिता है वो लगातार दबाव में रहता है, प्रेशर में रहता है और पूरे परिवार को एक ही चीज़ की टेंशन रहती है कि लड़की की शादी कब होगी। और जो पूरा परिवार है वो कई बार कर्जा लेता है, कई बार लोगों से मदद लेता है, समाज की मदद लेता है। और ऐसा लगता है कि परिवार के जीवन में या खास तौर पर लड़की के बाप के जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि किसी भी तरह बेटे की शादी हो जाए। अब हम इस पूरी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही बेटियां 16 साल की होती हैं उसी समय से ही पूरा परिवार उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उनकी शादी को लेकर बचत करनी शुरू कर देता है और पूरा परिवार एक अजीब से तनाव में और एक अजीब से प्रेशर में जीता है। और वो लड़की भी 15-16 साल की उम्र में ही उस दबाव में जीने लगती है, उस प्रेशर में जीने लगती है और एक तरीके से अपने ही घर में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि बस अब तो ये जाने ही वाली है, कुछ सालों में इसे विदा कर दिया जाएगा और फिर उसके जीवन के तमाम बड़े फैसले उस नए घर और उस नए परिवार के लोग लेने लगेंगे जहां पर वो जाएगी और लड़की से कुछ नहीं पूछा जाता। इसलिए ये जो दबाव है जो हर लड़की के ऊपर रहता है और हर लड़की के परिवार पर रहता है, इस दबाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है। वो कानून के हिसाब से भी हो सकता है, समाज में जागरूकता लाकर भी हो सकता है, लेकिन इस दबाव को हटाना इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अब लड़की और लड़कियों के विवाह की उम्र, लड़के और लड़कियों के विवाह की उम्र एक समान हो गई है
और ये उम्र है 21 साल। अब दोनों की उम्र जो है 21 साल होगी शादी के लिए। हालांकि पहले यह परंपरा नहीं थी। हर दौर में पुरुषों के विवाह की उम्र महिलाओं से औसतन 2 से 3 साल ज्यादा ही रखी गई है। और बहुत सारे मामले तो आपने अपने देश में ऐसे भी देखे गए होंगे जहां पर ये जो अंतर है दोनों के बीच में, ये 2-3 साल नहीं, 5-6 साल भी होता है, 8 साल भी होता है, 10 साल भी होता है। इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जाते हैं और दोनों कारण ही सामाजिक हैं। पहला, समाज में यह धारणा काफी मजबूत है कि शादी का रिश्ता पुरुषों के हिसाब से ज्यादा चलता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष की उम्र उसकी पत्नी से ज्यादा हो तो वो खुद को बड़ा भी महसूस करता है, खुद को सुपीरियर महसूस करता है और इस रिश्ते में अपने प्रभुत्व को भी ज्यादा पाता है। यानी पुरुष का बड़ा होना जो है वो उसकी वजह से पुरुष या पति अपनी पत्नी को डोमिनेट कर पाता है। इसके अलावा भारत समेत एशिया के दूसरे देशों में ज्यादा उम्र या समान उम्र की लड़की से शादी करने को दुर्भावना से देखा जाता है। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जो ज्यादा उम्र की महिलाओं से शादी करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया था। वैसे तो ऐसे मामले अब सब जगह होने लगे हैं क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपने से 6 साल बड़ी महिला से शादी कर ली तो उसके दोस्त उसका ये कहकर मजाक उड़ाने लगे थे कि उससे पहले उसकी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी। यानी महिला की जो शारीरिक सुंदरता है वो भी एक बहुत बड़ा पहलू हमारे समाज में मानी जाती है। हालांकि कुछ उदाहरणों से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर पुरुष और महिला सशक्त हों और दोनों प्रगतिशील हों तो उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो और देश में उस शादी की बहुत चर्चा है। 33 साल के अभिनेता विक्की कौशल ने अपने से 5 साल बड़ी कैटरीना कैफ से अभी शादी की है और आप सब ने उनकी शादी की तस्वीरें देखी होंगी और आप सब बड़े उत्सुक हैं उनकी शादी के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए। तो यहां आप देखिए, विक्की कौशल 33 साल के हैं, कैटरीना कैफ 38 साल की हैं और विक्की कौशल ने अपने से बड़ी लड़की से शादी की है जो कि परंपराओं के खिलाफ है हमारे देश में कम से कम। इसी तरह अमेरिका के सिंगर निक जोनस प्रियंका चोपड़ा से 10 साल छोटे हैं और प्रियंका चोपड़ा ने उनसे शादी की। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने से 6 साल बड़ी अंजलि तेंदुलकर से विवाह किया था और फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी से 25 साल छोटे हैं। वो इस समय 43 साल के हैं और उनकी पत्नी 68 वर्ष की हैं। और ये जो भी हमने आपको सारे कपल्स दिखाए, पति पत्नी, ये सब खुश हैं बावजूद इसके कि इनकी उम्र में काफी अंतर है। दूसरा सामाजिक कारण है आर्थिक जिम्मेदारियां। अधिकतर मामलों में परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी पुरुषों की ही मानी जाती है। इसलिए यह माना जाता है कि स्कूल की पढ़ाई के बाद लड़का बाहर जाकर कोई ना कोई काम सीखेगा, आगे की पढ़ाई करेगा ताकि उसका रोजगार पक्का हो सके, वो आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। आपने भी सुना होगा कि जब शादी के किसी रिश्ते की बात होती है तो लड़की के परिवार वाले सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है और घर कैसे चलाएगा। मतलब करता क्या है, लड़के का रोजगार के बारे में पहली क्वेरी होती है। जबकि लड़के वाले लड़कियों से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते। लड़कियों से अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या वो खाना बना लेती हैं और घर का कौन कौन सा काम कर लेती हैं और उसके विचार क्या हैं। क्या लड़की घरेलू है, क्या परिवार को संभाल लेगी, क्या लड़के के माता पिता को संभाल लेगी। लड़की की जो रोल है वो इसी पर आधारित रहता है। आजकल के जमाने में कोई लड़की नौकरी करती है तो उससे यह कहा जाता है कि क्या वो नौकरी के साथ साथ परिवार को और घर को भी मैनेज कर लेगी। यानी ये माना जाता है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी भी है और अगर वो नौकरी भी करती है, कई मामलों में तो लड़कियां पत्नी अपने पति से ज्यादा अच्छे पद पर है, ज्यादा अच्छी तनख्वाह पाती है, लेकिन उसके बावजूद घर की जिम्मेदारी उसी की जिम्मेदारी मानी जाती है। बच्चों को सुबह स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी उसी की है, खाना क्या बनेगा ये जिम्मेदारी भी उसी की है और घर की तमाम जिम्मेदारी उसे निभानी होती है और वो बाहर जाकर काम भी करती है। एक और बात यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि उम्र में छोटी लड़की और कम पढ़ी लिखी लड़की को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो ससुराल वाले ऐसा सोचते हैं कि अगर वो छोटी उम्र की लड़की से शादी करवाते हैं अपने लड़के की और अगर लड़की कम पढ़ी लिखी है तो फिर उसे अपने परिवार के हिसाब से ढाला जा सकता है। उससे जो कहा जाएगा वो वही करेगी, यानी उसे एक रोबोट की तरह बना दिया जाएगा। यानी पुरुष का प्रभुत्व उस पर आसानी से बना रहेगा, जिसे हम कई बार इज्जत का नाम दे देते हैं कि वो सबकी इज्जत करेगी। असल में वो इज्जत दिल से नहीं होती है, वो इज्जत मजबूरी की इज्जत होती है, जिसे ससुराल वाले या लड़के के परिवार वाले सोचते हैं कि लड़की वाकई में दिल से उनकी इज्जत कर रही है। आज इस फैसले पर
देश भर की महिलाओं से हमने बात की, क्योंकि आखिरकार ये फैसला उन्हीं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो महिलाओं ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा जो सराहनीय कदम है, अच्छा फैसला जो उनकी तरफ से लिया गया है, ताकि लड़कियां भी कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच सके, उनको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो भी मिल सके अपने करियर को लेकर। 21 साल की जहाँ तक बात हो जाती है तो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि तब तक डिग्री भी खत्म हो जाती है, एंड देन जो लड़कियाँ हैं वो उस टाइम पे काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाती है अपने फैसले खुद लेने के लिए। इसे कहीं ना कहीं हमारे जो जिस तरह से कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य भी सुधरेगा। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना प्रधानमंत्री द्वारा निकाली गई, उसके बाद सुकन्या योजना है वो निकाली गई, और अब की बात करें तो ये जो नई योजना निकाली गई है कि ये बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं सरकार की बहुत सराहना करती हूँ। ग्रेजुएशन हुआ, 12 हुआ, एटलीस्ट एजुकेशन थोड़ा उतना होने के बाद जब लगे कि मैं अभी स्टेबल हूँ, अगर मेरे हस्बैंड इन केस इन वर्स्ट केस मुझे छोड़ भी दे तो मैं चल सकती हूँ, तभी शादी होनी चाहिए। तो 21 इज़ बेस्ट एज, बिकॉज 18 तक इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं आते हैं। हमें एक्चुअली और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला है आगे कुछ करने का, स्टडीज़ या व्हाटएवर। उनके पास भी चॉइस होगा, शी कैन डिसाइड ऑन हर ओन। जैसे करियर में भी अभी सब लड़कियों को जॉब में सब में सिलेक्शन मिलता है, लाइक दैट मैरिज इज़ अ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप। से एजुकेशन लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का 18 साल पे ही शादी हो जाता था और वो आगे पढ़ना चाहती थी, और घर वाले भी अब फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो गांव है, रूरल एरियाज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। और ये मानती हूँ कि रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ टैलेंटेड नहीं है, बस फोर्स किया जाता है, उसके कारण की वजह से वो जो टैलेंट होता है वो दब जाता है शादियों में। एक लड़की अगर एजुकेट होती है तो कहते हैं ना कि 2 फैमिलीज को एजुकेट करती है, वो आगे आने वाली पीढ़ी का भी दिमाग उतना ही खुलेगा जितनी एक महिला एजुकेट होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.